बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमएस एकेडमिक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह अब हम अपना एक अमेजोन एफबीए होलसेल का न्यू कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। काइंडली कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। और हम देखेंगे कि अमेजोन एफबीए होलसेल बिजनेस मॉडल पर हम कैसे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली होलसेल बिजनेस है क्या, ये कैसे काम करता है, इस कोर्स में हम होलसेल के बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ दिस बिजनेस एक्चुअली वर्क्स। आप हंटिंग कैसे करते हैं, सोर्सिंग कैसे करते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, और अल्टीमेटली कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप यूज करके एक अपना अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जब आप अमेजोन पर बिजनेस करने लगते हैं तो हमारे पास 4 मॉडल्स आते हैं, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बड़ी डिटेल में जिनके बारे में बताया हुआ है। प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज। इनमें आप किसी भी बिजनेस मॉडल को चूज करके अमेजोन पर अपना बिजनेस रन कर सकते हैं या फिर अपने क्लाइंट के लिए वर्किंग कर सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो इन तीनों को डिटेल में इनका ओवरव्यू लेने के लिए काइंडली आप मेरी लास्ट वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो अब इस ना होलसेल बिजनेस इज लाइक सेलिंग समवन्स ब्रांड, या आप उसके ब्रांड के अंदर या उसके लिस्टिंग के अंदर सेल करते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पर। आप स्टॉक लेते हैं, उसके बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके स्पेसिफिक ब्रांड जिसको आपने हर्ट किया होता है, आप उसके प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं और एक माकूल सा प्रॉफिट आपके पास आता है। इसमें रिकमेंड किया जाता है कि आप एफपीए करें। ठीक है, एफपीए चैनल आप इसलिए यूज करें क्योंकि बाय बॉक्स ज्यादातर एफपीए वालों को मिलता है। बाय बॉक्स क्या है, इसको भी मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो काइंडली आप मेरे लास्ट लेक्चर्स को जरूर देखिएगा बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स। तो आपने क्या करना होता है, इसमें सिर्फ अपना स्टॉक देखना होता है, स्टॉक मेंटेन करना है कि टाइमली आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गया है। फिर जब सेल्स जनरेट होती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होती है, पिक पैक और डिस्पैच की। आपकी 75% हैसल दूर हो जाती है। आपके पास सिर्फ प्राइस को मैनेज करना और अपने स्टॉक को मैनेज करना, लिस्टिंग को देखना रह जाता है। अब बेसिकली एफपीए होलसेल में हमने ब्रांड को रीसेल करना है, तो हमने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या उसके होलसेलर से रीसेलर सर्टिफिकेट लेना होता है, यानी कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं। फिर आप अमेजोन पर होलसेल का जो है वो बिजनेस रन करते हैं। तो होलसेल मॉडल में आप ब्रांड ढूंढते हैं, उनकी वेबसाइट्स पर जाकर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करते हैं। उसके लिए आपकी एक अपनी डोमेन मेल या आपकी एक अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट की एक डोमेन मेल या फिर उसकी एक वेबसाइट बनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट की कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई, उसकी कोई बिजनेस ईमेल नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट से कहेंगे कि आपको वो अपनी बिजनेस ईमेल और अपनी जो है वो वेबसाइट जो है वो बनाएं, ताकि जब भी आप किसी ब्रांड को अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्रांड देखता है कि जो थर्ड पार्टी मेरे साथ कांटेक्ट कर रही है, क्या वो खुद भी एक ब्रांड है, क्या वो कोई और प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हैं। तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आपकी एक अपनी वेबसाइट और अपनी बिजनेस ईमेल होती है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप खुद भी सेलिंग कर रहे हैं तो काइंडली ये दोनों चीजें मस्ट रेडी रखिएगा, और अगर आपका क्लाइंट है तो ये दोनों चीजें आपने अपने क्लाइंट से लेनी है। फिर क्या होता है कि आप क्या करते हैं, ईमेल में होलसेलर को बताते हैं कि आप खुद एक ब्रांड है और आप अमेजोन पर उनकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के साथ मी टू करना चाहते हैं। फिर ब्रांड आपको ईमेल के बाद रिस्पॉन्स करता है, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर देता है कि आप उसकी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर उस ब्रांड की कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई हमारी प्रोडक्ट रिसर्च। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात करते हैं। प्राइवेट लेवल में तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें हमने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना होता है, हम प्रोडक्ट हंट करने के बाद चाइना से सोर्स करते हैं, लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं होता। इसमें ब्रांड के जो होलसेलर्स हैं उन्हीं को बोलते हैं कि हमारी इन्वेंट्री हमारे अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दें, हमने सोर्सिंग भी उन्हीं से करवानी होती है, या फिर हम इसमें 3PL सर्विस यूज करते हैं। अक्सर जो ब्रांड्स हैं वो डायरेक्ट आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पहुंचाते हैं, उसके लिए हमें एक वेयर हाउस के
आसपास एक 3PL सर्विस लेनी पड़ती है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेजोन पे। अगर 2 पैक्स सेल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने वो 2 पैक्स बनवाने हैं, तो हमें कोई ब्रांड तो नहीं इस तरह इतनी हेक्टिक ये सारी सर्विसेज करके देगा कि हमें 2 के सेट्स भी बना के देगा। वो तो हम उससे जितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे उतनी ही भिजवा देगा जहाँ पर भिजवानी है। तो 3PL भिजवाने का मतलब ये होता है कि वो सेट करते हैं हमारी इन्वेंट्री को अकॉर्डिंग टू अमेजोन। जिस तरह से अमेजोन पर सेल आउट हमने करनी है उसको रीपैक करते हैं, फिर वो 3PL सर्विस के थ्रू हम अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाते हैं अपनी इन्वेंट्री को। अब हमने सोर्सिंग भी कर ली, तो अब क्या होता है कि लिस्ट क्रिएशन। प्राइवेट लेवल में क्या होता है, आपने अपनी लिस्ट क्रिएट करनी होती है, ठीक है, आपने खुद ही लिस्टिंग बनानी होती है। लेकिन FBA होलसेल में क्या होता है, आपने खुद लिस्टिंग नहीं बनानी होती, किसी का ब्रांड ऑलरेडी किसी ने लिस्टिंग बनाई हुई है, क्योंकि आप किसी और का ब्रांड रीसेल करें तो आपने उसी की लिस्टिंग के साथ मीटू करना होता है। उसकी लिस्टिंग के साथ आप मीटू कर लेते हैं और वहां पर जाकर आप उसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स को जो रीसेल करते हैं, ठीक है। ये तो आपने मीटू भी कर लिया। अब आपने क्या करना है, सेलर सेंटर पर जाना है। जिस ब्रांड के जिस प्रोडक्ट को रीसेल करना चाह रहे हैं, आपने उसके एसएन नंबर को उठाना है और उठाकर आपने अपना सेलर सेंटर अमेजोन का जो आपका अकाउंट बना होगा, आपने वहां पर जाकर उसका एसएन कॉपी करना है, प्राइस बतानी है, अपनी स्टॉक बताना है, ओके कर देना है। इस तरह आपने उनकी मेन लिस्ट के साथ मी टू कर लिया। अब अमेजोन पर जब आप किसी ब्रांड के साथ मीट कर लेते हैं ना, फिर अमेजोन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। अमेजोन आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट मांगता है और वो सारी इनवॉइसेस जो आपने इन्वेंट्री ब्रांड से परचेज की होती है ना, उनकी इनवॉइसेस भी मांगता है। आपने अमेजोन को वो सब कुछ सेंड करना होता है, आपने वो प्रूफ दिखाना होता है कि जी हमने ब्रांड से परमिशन ले लिया, ब्रांड ने हमें अलाउ कर दिया कि हम उनके प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं। फिर आप एसएम के ऊपर जो है वो एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं और ब्रांड या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं कि इन्वेंट्री आपके अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दें। फिर आप उसे लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि ब्रांड ने ऑलरेडी कंपेन चलाई होती है, इसलिए आपको PPC की कोई जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। बेसिकली वो एक रैंक हुई हुई लिस्टिंग होती है जिसके साथ आप जाकर मीटू कर लेते हैं। ये एक होलसेल बिजनेस का पूरा मॉडल है। एक ये पूरी आपको स्टोरी में बता रही हूँ कि होलसेल बिजनेस किस तरह से काम करते हैं। अब जब आप मी टू करते हैं तो एक गेम बाय बॉक्स की चलती है। बाय बॉक्स क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से कर चुकी हूँ। अब बाय बॉक्स कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बाय बॉक्स का अमेजोन के एल्गोरिदम पर सेट किया होता है, जैसे कि ज्यादातर FBA को मिलता है FBA एज कम्पेयर टू FBM। फिर प्राइस देखी जाती है, अगर लो प्राइस वाले के पास बाय बॉक्स आता है उसकी वजह अक्सर प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है। फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को हम सिलेक्ट ही नहीं करते जहां पर प्राइस वॉर हो रही हो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, तो जो बहुत एक्सपीरियंस है ना वो कम में भी बिजनेस सेटअप बना लेते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम आपको $5,000 से $7,000 तक चाहिए होता है। अब आगे हम देखेंगे कि हम कैसे ब्रांड ढूंढते हैं, होलसेलर से कैसे बात करते हैं, कैसे रीसेलर सर्टिफिकेट लेते हैं। तो आपने होलसेल और प्राइवेट लेवल के लिए आपको अपना एक सेलर अकाउंट चाहिए होगा, लेकिन एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको आपका क्लाइंट अपना सेलर अकाउंट देगा, वो आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा, आप उस पर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब देखें कोई आपका क्लाइंट है आपसे आके कहता है कि वो होलसेल बिजनेस करना चाहता है, तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले होलसेल के लिए आपको कंपनी फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसमें आपको जिस रीजन में या जिस कंट्री में आप अपना स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं अमेजोन पर, आपको वहां पर एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। और उधर से आपको एक एड्रेस और एक फोन नंबर परचेज आप करते हैं। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपका अच्छा खासा एक्सपेंस वहां पे लग जाता है, ठीक है। लाइक कि आपको कंपनी क्रिएशन में ही जो एक्सपेंस आता है होलसेल के मॉडल में वो ज्यादा होता है। तो अमेजोन सेलर अकाउंट आप उस क्लाइंट का बनाते हैं कि वो कौन सा सेलर अकाउंट लेना चाह रहा है, बिजनेस अकाउंट लेना चाह रहा है, क्योंकि डिफरेंट प्लान है अमेजोन अकाउंट क्रिएशन के। फिर आप जो भी इसका अकाउंट होता है आप उसके लिए फिर ब्रांड हंट करते हैं कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसने आपको अप्रूवल दे दिया और जिसकी प्रोडक्ट जो है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देगी, ठीक है। ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के ऐसे नंबर पर एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, FBA शिपमेंट प्लान, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आप मीटू लिस्टिंग कर लेते हैं और रिव्यूज आपने लेने होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें आपको 10 12 14 17 जितने भी रिव्यूज मिल जाए थोड़े बहुत इनफ।
आप उस ब्रांड के साथ मी टू करके बैठ जाते हैं। तो बेसिकली फिर आपकी सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ये सारा मॉडल मैंने आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि Amazon FBA होलसेल मॉडल है क्या, हमने इस पे काम कैसे करना है। जो मैं आपसे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर शेयर करूंगी इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट रिसर्च पे होगा, कि हम Amazon पर प्रोडक्ट रिसर्च करते कैसे हैं। ये तो मैंने आपको Amazon FBA होलसेल का एक इंट्रोडक्शन दिया, फुलफिलमेंट चैनल्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, Amazon में बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ टू हंट ब्रांड। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू हंट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च देखेंगे मैन्युअली, और फिर हम बाद में देखेंगे कि हम ब्रांड्स को कैसे हंट करते हैं। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।